दोस्तों डिलॉयट की तरफ से फ्री हायरिंग आई है एनएलए की, जिसमें बी बी टेक एम ई एम टेक एम सी ए के बच्चे तो अप्लाई कर ही सकते हैं, पर बी सी ए के और बी एस सी के और कॉमर्स के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। पर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, हायरिंग प्रोसेस क्या है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमित सिंह राजपूत है। आज की वीडियो में मैं आपको डिलॉयट की एनएलए हायरिंग के बारे में बताने वाला हूँ। मैं आपको बता देता हूँ वीडियो में क्या क्या कवर करने वाला हूँ। बेसिकली डिलॉयट एनएलए का मतलब होता है नेशनल लेवल असेसमेंट। डिलॉयट ऑफ कैंपस अपनी कंपनी में फ्रेशर्स को इसके थ्रू हायर करता है। करंटली ये 3 टाइप के लोगों को हायर कर रहा है। पहले तो इंजीनियरिंग, बी टेक एम ई एम टेक। अंडर ग्रेजुएट साइंस का मतलब होता है बीएससी और बीसीए के बच्चे, और अंडर ग्रेजुएट कॉमर्स का मतलब होता है कि कॉमर्स के स्टूडेंट जो बीकॉम, बीएमएस ये वाले जो किए हैं वो सबको ये हायर करता है। इतना क्यों? इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ, ये प्रोग्राम्स को थोड़ा बता दूंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, इसका कंप्लीट हायरिंग प्रोसेस बताऊंगा कि पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, और लास्ट में पेपर पैटर्न बताऊंगा कि भाई इसमें जो ऑनलाइन असेसमेंट होने वाला है उसमें क्या क्या पूछने वाला है, कैसे पूछने वाले, क्या पेपर पैटर्न होगी, और साथ में ये भी बताऊंगा कि इसकी तैयारी कहाँ से करनी है। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, बहुत सारी हायरिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें हम डेली जॉब अपडेट डालते हैं, तो भैया उसको ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं डिलॉयट एनएलए का कंप्लीट प्रोसेस। सबसे पहले नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उसको आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से कुछ पेज खुलेगा। नेशनल लेवल असेसमेंट है। जैसे आप नीचे जाओगे तो 3 तरह की हायरिंग हो रही है, इंजीनियरिंग, अंडर ग्रेजुएट साइंस और अंडर ग्रेजुएट कॉमर्स। तो ये तीनों में जिसमें भी आप हो उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके अपने अपने पेज खुलेंगे। क्लिक है, जैसे मैंने इंजीनियरिंग वाला खोला, आपके सामने ये देखो ये पेज है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से ही आप इसमें आप सिलेक्ट हो जाते हो तो पहले 1 साल आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, जिसको अप्रेंटाइज कहते हैं। यहाँ पे आपको सैलरी प्रॉपर मिलेगी, पर इसमें क्या होगा, इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी। 1 साल बाद अगर आप अच्छे से प्रिपेयर होते हो, उनको लगता है कि आप सिलेक्टेड हो, तो आपकी फिक्स जॉब होगी। तो 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप इनमें से जो वाली सिलेक्ट करोगे तो आपका पेज खुलेगा। जैसे ये जो पेज है ये इंजीनियरिंग का है, इसके नीचे जाओगे तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिलेगा। मैं तीनों का एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आ जाते हैं इंजीनियरिंग वाले में। अगर आपने बीटेक किया है, फिर वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की है विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस। अलाइड कंप्यूटर साइंस का मतलब होता है AIML हो गया, डेटा साइंस हो गया, जो भी स्ट्रीम्स कंप्यूटर साइंस से निकली हुई है वो सारे। उसके साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT और सारे सर्किट ब्रांचेस। सर्किटल ब्रांचेस मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल जो भी है वो सारे इसमें आ जाते हैं। अगर आपने मास्टर्स किया है या फिर इंटीग्रेटेड मास्टर जो 5 साल का कोर्स होता है वो किया है विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस, वही अलाइड कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, AIML या फिर IT में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA के बच्चे एलिजिबल है। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आपका 2026 होना चाहिए, मतलब आप करंटली फाइनल ईयर में होनी चाहिए। साथ ही साथ एग्रीगेट आपका 60% होना चाहिए, और आपको करंटली कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए, और आप डिलॉयट की कंपनी में पिछले 6 महीने तक अभी तक अप्लाई 6 महीने के अंदर अंदर आपने अप्लाई नहीं किया, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ये बी टेक का था। अब जो आ रहे हैं ये हमारा जो अंडर ग्रेजुएट साइंस है, BSc और BCA उनके लिए है। अब 3 ईयर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एनी कॉम्बिनेशन विद कंप्यूटर साइंस, IT एंड साइबर सिक्योरिटी एलिजिबल हो। 3 ईयर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डिग्री BCA के बच्चे एलिजिबल है। 2026 में पास आउट होने चाहिए। 60% एग्रीगेट होना चाहिए, कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए, पिछले 6 महीने में डिलॉयट में अप्लाई नहीं किया होना चाहिए, तो आप इसके लिए सिलेक्टेड हो। एक चीज़ बताना भूल गया मैं, जो इंजीनियर्स है उसके लिए 4 लाख का पैकेज देगा प्लस वेरिएबल। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट साइंस जो BCA के बच्चे हैं उनको 3.25 LPA का पैकेज मिलता है। BCA अपना कॉमर्स के बच्चों के लिए मैं आ जाता हूँ। 3 ईयर डिग्री इन बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मतलब बेसिकली BMS हो गया, BBM हो गया, BFS हो गया, और BCom अगर आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। 2026 में आप पास आउट होना चाहिए, आपके 60% और अबाउ CGP होना चाहिए, और कोई भी करंटली एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए, और पिछले 6 महीने में आपने अप्लाई नहीं किया होना चाहिए डिलॉयट में। यहाँ पे भी आपको 3.25 LPA का पैकेज मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया? समझ गया भैया। अभी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, मैं इसकी हायरिंग प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हायरिंग होगी। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे? अब जैसे ही इसमें क्लिक करोगे, अप्लाई नाउ का ऑप्शन होता है, जो भी आप अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करते हो उस हिसाब से अप्लाई नाउ पे आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट खुद मत पढ़ो, इसको अच्छे से समझो, क्योंकि इसका सेकंड प्रोसेस है शॉर्ट लिस्टिंग। आपका रेज्यूमे बहुत मैटर करता है इसमें, इसलिए अच्छे से अपना प्रॉपर रेज्यूमे बनाओ। हो सकेगा तो मैं बहुत जल्दी एक रजिस्ट्रेशन की वीडियो ला लूँगा, पर अच्छे से पहले प्रॉपरली फिल करो, क्योंकि इसी में 30-40% लोग निकल जाते हैं। तो सेकंड होगा आप स्क्रीनिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग होगा, आपका रेज्यूमे ATS फ्रेंडली होना चाहिए।
जैसे ही ऑलमोस्ट 100 में से 70 लोगों को ऑनलाइन असेसमेंट की लिंक आती है। ऑनलाइन असेसमेंट आपका टेस्ट होगा जिसमें एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, कोडिंग क्वेश्चंस होंगे अगर आप साइंस के स्ट्रीम से हो तो उस तरह से ऑनलाइन असेसमेंट होता है। उसके बाद होता है आपका ऑनलाइन इंटरव्यू और लास्ट में आपका फाइनल रिजल्ट आता है किसकी सिलेक्शन हुई है। इतना क्लियर हो गया? ओके। तो अब देखते हैं कि भैया ये ऑनलाइन असेसमेंट और ऑनलाइन इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, इसकी पेपर पैटर्न क्या होती है। तो मैं आपको तीनों की एक एक करके बताता हूँ। तो अब देखते हैं दोस्तों इसकी पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न कहाँ मिलेगी? समझो मैंने इंजीनियरिंग वाला खोला, उसके अगर आप एकदम नीचे जाओगे तो यहाँ पे असेसमेंट एंड ऑटोनॉमी होगी। मैं आपको तीनों की पेपर पैटर्न बताने वाला हूँ कि एग्जाम में ऑनलाइन असेसमेंट में क्या पूछने वाले। तो ऐसे ही मैंने सबका खोला है, पहले मैं आपको इंजीनियरिंग का बता देता हूँ। तो इंजीनियरिंग में बेसिकली आपका 90 मिनट का टेस्ट होने वाला है, 65 MCQs आएंगे और 2 कोडिंग क्वेश्चन आएंगे। इतना क्लियर है? ओके। इसमें आपको एप्टीट्यूड में क्या क्या पूछा जाएगा? इंग्लिश बेसिकली रीडिंग कंप्रेशन, सिनोनिम्स एटोनिम्स पूछे जाते हैं। टोटल 10 MCQs आते हैं और उसी में रीडिंग कंप्रेशन वो सब हो जाता है। साथ में जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग, तो रीजनिंग के 12 MCQs आएंगे, 10 एप्टीट्यूड क्वांटिटेटिव एबिलिटी उसके आएंगे और साथ टेक्निकल स्किल्स के 30 MCQs आएंगे जिसमें आपको टेस्टिंग, कंप्यूटर साइंस, नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लास्ट में अपना कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं तो आपको 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लाइव प्रोग्रामिंग होगी, आपको सॉल्व करना है। ये किसका हो गया? अपना इंजीनियरिंग का। फिर आ जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ये है अपना BSc और BCA के लिए। आपको भी 90 मिनट का टेस्ट होने वाला है। 54 क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और 2 कोडिंग क्वेश्चंस आपको भी आने वाले हैं। शायद से ये उतने डिफिकल्ट नहीं होंगे जितने इंजीनियरिंग के हैं, ठीक है। तो अपने को इंग्लिश लैंग्वेज में 13 MCQs आने वाले हैं। इसी के साथ साथ जनरल एप्टीट्यूड में आपको 14 MCQs आएंगे रीजनिंग के और 10 आ जाएंगे क्वांटिटेटिव एबिलिटी के। आपको भी टेक्निकल स्किल्स पे MCQs आएंगे लेकिन आपको 17 MCQs आएंगे। टॉपिक्स होंगे कंप्यूटर साइंस, डेटा स्ट्रक्चर, नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इनके आसपास की चीज़ों को पूछा जाएगा। आपको टेक्निकल स्किल्स कोडिंग 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे स्ट्रिंग हो गया, अरे हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, इस लेवल के आसपास पूछते हैं। एकदम हाई फाई DA से नहीं होता पर थोड़ी प्रिपरेशन इसके लिए भी लगती है। फिर आ जाते हैं कॉमर्स के बच्चे को कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बेसिकली आपको 90 मिनट का टेस्ट होगा, 75 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड और ये जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी और रीजनिंग है इसमें 15 MCQs रीजनिंग के होंगे और 15 क्वांटिटेटिव के होंगे। इंग्लिश के आपको 30 MCQs आएंगे। तो इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग कंप्रेशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, ऑपोजिट्स हो गए, सिनोनिम्स एटोनिम्स, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको आपके सेक्टर के रिगार्डिंग 15 MCQs आएंगे, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग स्किल्स के रिगार्डिंग, तो आपको कुछ 15 MCQs आएंगे। तो यहाँ पे अपन ने तीनों का पेपर पैटर्न कवर कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं इसको प्रिपेयर कहाँ से करना है। तो यार देखो दोस्तों, तैयारी करने के 2 रास्ते हैं कि एक सेल्फ स्टडी करें, अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग जगह से पढ़ें, इंडिया बेस से जाके सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, और उसके साथ कोडिंग से। पर ना ये अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए अच्छा तरीका होगा। पर अगर आपको अभी ऑन स्पॉट बहुत कम टाइम बचा है और आपको प्रिपरेशन करनी है तो मेरे पास आपके लिए कुछ 3 कोर्सेज हैं, आप अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। कॉमर्स वालों के लिए भी मैंने कोर्स लाया। पहला है डिलॉयट का NLA कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स, जो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने अपडेट किया है। यहाँ पे सिलेबस, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग, इसमें हमने वीडियो लेक्चर्स दिए जिसमें प्रॉपर ट्रिक्स बताई गई है। एप्टीट्यूड रट्टा नहीं मार सकते, पेपर में ब्लैंक हो जाओगे। वीडियो लेक्चर्स है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, मॉक टेस्ट है, एक ही जगह से सारी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स है, जहाँ पे कोडिंग सेक्शन को कैसे क्रैक करना है सब कुछ हमने बताया हुआ है। टेक्निकल स्किल्स जो MCQs पूछते हैं उसके आपको नोट्स और MCQs मिल जाएंगे और सब कुछ आपको बताया गया है। और लेटेस्ट डिलॉयट के आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे कि भैया पेपर कैसे आएगा, उसको पहले प्रैक्टिस तो करके जाओगे ताकि पेपर में ब्लैंक ना हो। तो ये डिलॉयट का डेडिकेटेड कोर्स है। दूसरा कोर्स है मेरे पास आपके लिए, वो है कि आप सिर्फ डिलॉयट के लिए प्रिपेयर तो नहीं कर रहे हो, आप अभी TCS आने वाली हैं, आगे जाके विप्रो, एसेंचर, इन सब कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो मुझे एक ऐसा कोर्स बताओ जिसमें मैं सारी कंपनी की प्रिपरेशन कर सकूं। तो कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स है जिसमें एप्टीट्यूड, टेक्निकल, HR सब कुछ कवर हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्वांट्स, वर्बल रीजनिंग है, गेम बेस्ड एप्टीट्यूड है, टेक्निकल इंटरव्यू है, कोडिंग सेक्शन है, DSA Pro इसमें हम लोग ने इंक्लूड किया है। अगर आप देखोगे तो इससे आपका कोई भी कंपनी का जो सर्विस बेस्ड कंपनी है आप आराम से उसका DSA क्रैक कर सकते हो। साथ ही साथ आपको कंप्लीट कोर्स, जो कोर्स स्पेसिफिक भी आपको मिल जाएगा, सब चीज़ें एक ही जगह पे, कंपनी वाइज मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा। अब मेरा आ जाता है कि सुमेर भाई मैं तो कॉमर्स का बच्चा हूँ तो मैं क्या करूँ। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो तो मैं आपके लिए भी सोल्यूशन लाया हूँ, वो है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, वर्बल रीजनिंग और अपना रीजनिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपको सिर्फ एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करनी है, मैं फाइनेंस की नहीं कराऊंगा क्योंकि मेरे को उसका आइडिया नहीं है, पर मेरे को एप्टीट्यूड का आइडिया है। इस कोर्स से ऑलमोस्ट हज़ारों बच्चों ने अपना एप्टीट्यूड क्रैक किया है। तो आप आराम से एप्टीट्यूड कोर्स ले सकते हो जो पॉकेट फ्रेंडली है और इसमें भी आपको डिलॉयट के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसकी रजिस्ट्रेशन वीडियो में लाऊं तो आप कमेंट करो रजिस्ट्रेशन वीडियो, या आप चाहते हो कि हम इसको हाउ टू प्रिपेयर की वीडियो लाओ जिसमें आपको प्रॉपर सिलेबस बताओ, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे आप कम टाइम में प्रिपेयर करो, तो हाउ टू प्रिपेयर कमेंट करो, मैं ये दोनों बता दूंगा।
अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम आती है। तो अभी का अभी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन को समझो, अपना रिज्यूमे बनाओ, फिर जाके अप्लाई करो, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। साथ ही साथ लास्ट मोमेंट ट्यूशंस को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसी और भी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।